सब लोगों का स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग जो है आज फिर से 71th एपिसोड के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज का ये जो एपिसोड रहेगा ये शायद मेरा ऐसा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अगर हमने गहराई से समझ लिया तो ये बिज़नेस जो है आप इस कंपनी के टॉप अचीवर बन सकते हैं। आप आरसीएम बिज़नेस में सबसे बड़ी इनकम पे जा सकते हैं। आप आरसीएम बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं। सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के एपिसोड को थोड़ा हो सकता है ये कुछ समय लंबा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है ये 10 मिनट लंबा चले, 15 मिनट लंबा चले, हो सकता है ये 1 घंटे तक भी चले आज का विषय, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की बातचीत को शुरू करें मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस ज्वलंत टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लक्ष्यों को कैसे हासिल करें, आरसीएम में लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। आरसीएम बिज़नेस में हम आते हैं, काम करते हैं और हम हर महीने कोई ना कोई टारगेट बनाते हैं, उसको कैसे हासिल करना है। आरसीएम में लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। दोस्तों, आरसीएम जितना आसान दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है। बस ठीक से समझ लिया जाए और ठीक से कर लिया जाए। अगर आज की बातचीत को आपने अपने इस बिज़नेस के अंदर अप्लाई कर दिया तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप आरसीएम बिज़नेस के सबसे फास्टेस्ट अचीवर होंगे। आप आरसीएम बिज़नेस के सबसे तेज़ गति से बनने वाले अचीवर होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बातचीत को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहला काम है कि ये तय करें कि आपको चाहिए क्या। तय करें आपको क्या चाहिए। आप हर महीने की 1 तारीख को ये तय करें कि इस महीने आपको क्या चाहिए, आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम इस महीने कितना क्लोजिंग होना चाहिए, सबसे पहले तय करें। अदरवाइज अगर हमने 1 तारीख को ये तय नहीं किया है कि हमने कहाँ पहुँचना है तो हम कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। काफ़ी सारे साथी इस काम को जो है महीने की 25 तारीख को तय करते हैं, चलो अब तो ये बिज़नेस को यहाँ पे ये पिन हासिल कर लेता हूँ। और कई साथी जो है इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि कुछ नीचे से बिजनेस आएगा तो हम लोग कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप तय करें, हर महीने तय करें। ये कोई टारगेट मंथ आ गया, ये हो गया, ये टारगेट मंथ, वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये होता क्या है? टारगेट मंथ का मतलब होता है हर मंथ, हर महीना टारगेट मंथ है। हमें हर महीने इनकम चाहिए, हमें हर महीने ग्रोथ चाहिए, तो हर महीने के लिए हमें काम करना है। तो हर महीने सबसे पहले 1 तारीख को, क्योंकि आरसीएम बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है, यहाँ पे आपका कोई तनख्वाह फाइनल नहीं होती कि आपको इतनी तनख्वाह हर महीने मिलेगी। ये आपको तय करना है कि आपको इस महीने कितनी इनकम चाहिए। उसके लिए फिर आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को तय कर लीजिए कि मुझे ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे साथी जो है इस महीने रॉयल्टी अचीवर यदि बनना चाहते हैं, रॉयल्टी अचीवर के लिए आप अपना पहले तय करें कि आपको क्या चाहिए। अगर कोई आदमी 3% रॉयल्टी करना चाहता है, जैसे 3% रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो 3% रॉयल्टी पे 3.5 + 1 15, ये 4,65,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है। पहले तो ये तय कर लीजिए कि आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है। 4,65,000 एक आंकड़ा आपके सामने निकल के आ गया। अब इस 4,65,000 के अंदर नेक्स्ट क्या करना है, ऐड 20%। इसके अंदर 4,65,000 के अंदर 20% ऐड कर लीजिए। 20% ऐड करने से क्या होगा, जैसे 4,65 के अंदर 20% अगर ऐड करेंगे गुणा 20%, तो ये निकल के आएगा 20 चौके 80, लगभग 1 लाख के करीब और ऐड हो जाएगा। 4,65 को आप मान के चले कि 5,65,000 का टारगेट आपको हिट करना है। आप इस आंकड़े को
इस आंकड़े को लिख लीजिए, पहली तारीख को लिख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लेवल अचीव होंगे। आप यदि नए हैं और इस महीने आप जो है केवल अपना बिगनर का लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि बिगनर के लिए आपको 20% ऐड करना है। तो आप अगर 20,000 का लेवल करना चाहते हैं तो 24,000 का टारगेट बनाइए। आप यदि इस बिजनेस में आए हैं और अभी आप ईगल करना चाहते हैं, 1,15,000 करना चाहते हैं, तो 1,15,000 के अंदर 20% ऐड कर लीजिए। लगभग 23,000 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। 5 3 8 2 1 3 1,38,000 का टारगेट बनाइए अगर आपको ईगल के ऊपर जाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को हर महीने कीजिए। अपनी अपलाइन से रीपरचेज की लिस्ट मंगवा लीजिए। क्या करना है साहब? थर्ड पॉइंट क्या है? पहला काम है हमें तय करना है कि हमें बिजनेस में चाहिए क्या। दूसरा काम है हमारा इसके अंदर 20% ऐड कर लेना। तीसरा काम है हमें अपनी अपलाइन से अपनी रीपरचेज की लिस्ट मंगवानी है। टेक्निकल अचीवर्स के पास कंपनी ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि वो आपके डाउनलाइन की पूरे के पूरे महीने, पिछले 6 महीने का डाटा आपको सेंड कर देंगे। उस डाटा को जो है मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद जो नेक्स्ट काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा काम रहेगा नंबर 4, प्रिंट निकलवाइए। प्रिंट निकलवाएं। अगर ये फ़ोन में ही पड़ा रहेगा, आपने मंगवा लिया, उन्होंने भेज दिया मेल पे और ये आपके फ़ोन में पड़ा है और आप सोचते हैं टारगेट अचीव हो जाएगा, 50 रुपये बचाने के चक्कर में, 100 रुपये बचाने के चक्कर में अपने 5,000 50,000 की पिन को मत खोइए साहब। काफ़ी सारे साथी हैं जो मंगवा लेते हैं कि सर मेरा डिटेल्स भेजिए, वो डिटेल्स भेज दी जाती हैं और वो फिर उसको फ़ोन के अंदर ही रखते। मैं कहता हूँ प्रिंट फॉर्म में निकलवाइए सर। प्रिंट फॉर्म में निकलवाएंगे तो आगे की कार्रवाई होने वाली है, अदरवाइज वो टारगेट फिर वहीं के वहीं धराशायी होने वाले हैं। फिर से आपको नेगेटिविटी आएगी, फिर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, कैसे करना है, और आप वहीं पे बैठे रह जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 5, जो आपने ये टारगेट बनाया है कि आपने ये तय कर लिया, ये ऐड कर लिया, इसको लिखिए और लिखकर अपनी जेब में डाल लीजिए। लिखकर जेब में डाल लीजिए। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको रॉयल्टी चाहिए, आपको ईगल चाहिए, आपको रनर चाहिए, आपको टेक्निकल चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसको लिख लीजिए और उसको अपनी जेब में डाल लीजिए। लिख के अगर आप रखेंगे तो आपका टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब बात आती है उस प्रिंट आउट की। अब ये प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया, अब इस प्रिंट आउट का करेंगे क्या? इस प्रिंट आउट को उठा के अलमारी में नहीं रखना है, इस प्रिंट आउट के ऊपर वर्क करना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है। वो मेहनत कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस प्रिंट आउट के अंदर 3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रिंट आउट के अंदर नंबर 1 आप चेक कीजिए कि वहाँ पर आपके रेगुलर यूज़र कितने हैं, रेगुलर यूज़र्स। नेक्स्ट नॉन रेगुलर। नेक्स्ट बढ़िया यूज़र। नेक्स्ट न्यूट्री चार्ज का कितना बिजनेस कौन कर रहा है। 3-4 तरह की कैटेगरी उसके अंदर आप छांट लीजिए। आप इससे ज़्यादा भी छांट सकते हैं, लेकिन मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप रेगुलर यूजर्स को देखिए, कौन कौन हैं जो लगातार खरीदी करते चले आ रहे हैं। 100 200 500 600 700 बिजनेस वॉल्यूम कौन लोग हैं जो लगातार खरीदते चले आ रहे हैं। फिर आप नॉन रेगुलर्स को भी देखिए कि कौन कौन लोग हैं नॉन रेगुलर, और बहुत बढ़िया यूज़र कौन है, और न्यूट्री चार्ज का बिजनेस वॉल्यूम कौन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आप चेक करें कि अपनी दुकान किन लोगों ने खोली हुई है। नंबर 5 पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी दुकान। अपनी दुकान वाले कौन कौन लोग हैं,
किन किन लोगों ने खोली हुई है और किसने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया है। तो करना क्या है, अब सबसे पहले रेगुलर यूजर के ऊपर आ जाए। रेगुलर यूजर्स को फ़ोन उसके सामने जो लोग आपने देखा, आपके सामने यूँ लंबी सी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि एक आदमी लगातार खरीदी करता चला जा रहा है, लेकिन वो हर महीने केवल और केवल 500 या 700 बीवी का ही खरीद रहा है, वो इससे आगे नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह के व्यक्ति को फ़ोन करें, उसके आगे, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके आगे जो रेगुलर यूजर है उसके आगे, अगर वो पिछले महीने 500 बिजनेस वॉल्यूम का उसने खरीदा है तो उसके आगे लिख दीजिए कि इस महीने इसका 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करवानी है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम की। और जो नॉन रेगुलर हैं उनके सामने भी आप कोई ना कोई आंकड़ा लिख दीजिए, 500, 700, 200, 300 कुछ भी लिख दीजिए। और जो बहुत बढ़िया यूज़र हैं उनके सामने, जो 2-2,500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, उनके सामने मैं बताऊंगा क्या करना। सबसे पहले रेगुलर और नॉन रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर और नॉन रेगुलर के सामने थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम एक्सटेंड करके लिख दीजिए। वो यदि महीने का, हर महीने 700-800 बीवी का सामान खरीदता है तो उसके आगे लिखिए कि इस महीने इसका 1500 बीवी के लिए प्रयास करेंगे। जो नॉन रेगुलर है, जो बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, उसके सामने 500-700 का कोई टारगेट लिख दीजिए। पहले तो ये पेपर के ऊपर कर लीजिएगा साहब, ये पेपर के ऊपर जो आपने लिस्ट मंगाई है, जो प्रिंट आउट निकलवाया, उसके सामने लिखना पड़ेगा। इसमें आपको घंटों लग सकते हैं और ये मेहनत करनी ही होगी और ये मेहनत हर महीने करनी होगी यदि आप टॉप अचीवर जाना चाहते हैं। बातों से, ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला साहब, ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से चलेगा, सिस्टम से चलेगा, रजिस्टर कॉपी पेन से चलने वाला है। तो जैसे ही आप बिजनेस वॉल्यूम लिखेंगे नॉन रेगुलर और रेगुलर के सामने, अब करना क्या है, अब उन लोगों को बारी बारी से रोजाना फ़ोन कॉल करेंगे। उस लिस्ट को हमेशा अपने पास रखिए, उस लिस्ट को कभी खोना नहीं है, हमेशा अपने साथ रखिए, अपने बैग में रखिए। जब जब आपको समय मिले उनमें से किसी भी व्यक्ति का फ़ोन मिलाइए और उससे बात कीजिए और उसको न्यू इन्फॉर्मेशन दे दीजिए साहब। न्यू इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज न्यू इन्फॉर्मेशन? न्यू इन्फॉर्मेशन है गामा ओरिजिनल। बहुत से लोगों को, जो यूज़र है, रेगुलर यूज़र है, उन्हें गामा ओरिजिनल के बारे में पता ही नहीं है, और पता है तो बहुत थोड़ा पता है, ढंग से नहीं पता है। सबसे पहले गामा ओरिजिनल को आप सीखिए, उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को बताइए। अभी मैं पिछले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगभग 25-26 मीटिंग्स करके आया। उन मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे साथी मेरे को मिले, लगभग 300 से 500 लोगों के साथ मुलाकात हुई। और कमाल की बात है, मैंने जहाँ जहाँ गामा और ओरिजिनल का जिक्र किया, उन लोगों ने कहा कि अच्छा, इससे ये भी फ़ायदा होता है, ऐसे भी होता है। मतलब कई जगह तो मैं हैरान था कि जो काफ़ी अच्छे से, बेहतर तरीके से बढ़िया काम कर रहे थे, जो मुझे लगता था कि ये तो बहुत फास्ट काम कर रहे, उन्हें भी नहीं मालूम था कि गामा ओरिजिनल कितनी खतरनाक चीज़ हमारे पास आ गई, कितना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया। और जहाँ जहाँ इस गामा ओरिजिनल का मैंने जिक्र किया, वहाँ वहाँ लोगों ने यस किया कि यस, ये प्रोडक्ट तो न केवल मुझे ज़रूरत है, मेरे फैमिली को भी ज़रूरत है। इस तरीके से जो आदमी केवल 500-700 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा था, वो 1000-1500 बिजनेस वॉल्यूम पे जाएगा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन। गामा ओरिजिनल हमारी हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, और क्या नाम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के लिए, नींद नहीं आती है, हाइपरटेंशन रहती है, थायराइड है, हर तरह की बीमारी के अंदर ये लाजवाब और बेहतरीन तरीके से काम करता है। बस हम उन लोगों को फ़ोन करके ढंग से जानकारी दे दें, या फिर आप फेस टू फेस मिल रहे हैं तो फेस टू फेस में जानकारी दे दें। इसी तरह से गुड डॉट है, गुड डॉट के बहुत से प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या हम उस इन्फॉर्मेशन को पास ही नहीं कर पा रहे नए लोगों तक। नए लोगों तक जब तक ये पास नहीं होगी, बिजनेस वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल नहीं आने वाला है। एक्चुअल तो जो बिजनेस है वो रेगुलर यूजर्स हमको देते हैं। रेगुलर यूजर्स से जो बिजनेस आता है वो स्थायी बिजनेस होता है, और वो हमेशा बढ़ता रहता है। बस उनको नए प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए। गिलोय आया हुआ है हमारे पास जो है S5 है, ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, धक्का ना करें। हम लोग कई बार धक्का करते हैं, जो 500 खरीद रहा है उसको कह रहे नहीं, इस महीने तो तू 1000 का खरीद के लेके आ जाना। क्यों खरीद के लेके आ जाना? क्या ज़रूरत है उसको? उसका दिमाग खराब हो गया, वो खरीद के लेके आ जाए। उसको उसकी ज़रूरत महसूस करवाएंगे तो वो आपके बिना कहे खरीद के लेके आएगा। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर महीने आते रहते हैं साहब। हर महीने आप टारगेट मंथ बना के चले, हर महीने इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ये बिजनेस वॉल्यूम तो यूँ चुटकियों में बढ़ता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो
गामा और एजनोल है, न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फिर हेल्थ गार्ड को प्रमोशन किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देनी। तो रेगुलर यूज़र और नॉन रेगुलर यूज़र के सामने सबसे पहले करना क्या है सर, प्रिंट आउट फॉर्म के अंदर उनके सामने बिजनेस वॉल्यूम क्या आप चाहते हैं कि इस महीने हासिल हो, उनसे वो कितने बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करे वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद उनको फ़ोन कॉल करके इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर वो लोग खरीदारी करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो बढ़िया वाले यूज़र है, जो बहुत बढ़िया से सामान खरीदते हैं, महीने का 2-2.5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं, उनसे बात करें, टेलीफोन पे बात करें और हो सके तो इन लोगों से तो पर्सनली जाके मिले। इनको बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके घर का जो राशन है, आपके घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये बिल्कुल फ्री हो जाएं, आपका बिल्कुल भी कोई पैसा ना लगे, आपको जो है ना अच्छा लगेगा क्या? वो कहेंगे यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मेरे घर का अगर सारा का सारा जो मैं सामान खरीदते हैं वो सारा फ्री हो जाएगा तो क्या कौन सा तरीका है, कैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ। फिर उन्हें बताएं कि इसके लिए आपको अपनी दुकान खोलनी है, आपको अपना, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको अपने घर में ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अभी तो आप इसके यूज़र हैं, मैं आपको इसका बिजनेस का लाइसेंस दिलवा देता हूँ। वो कहेगा बिजनेस का लाइसेंस, ये तो बहुत महंगा होगा। आप कहें नहीं, कोई महंगा नहीं है, आपको केवल और केवल अपने घर का 3 महीने का जो राशन है वो इकट्ठा खरीदना है। 2-3 महीने का आप इकट्ठा, यानी कि 10-1 हज़ार रुपये से मैं आपको बिजनेस करने का लाइसेंस दिलवा सकता हूँ। आप अपने घर से बिलिंग कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को पक्का बिल दे सकते हैं और अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। आपको मैं डिस्प्ले वाल का लाइसेंस दिलवा सकता हूँ। तो उन लोगों से बात कीजिए जो महीने का 1,500-2,000 करते हैं। अगर आप डिस्प्ले वाल खोलेंगे अपने घर के अंदर, अपनी दुकान खोलेंगे, तो उसका हम एक बहुत बढ़िया सा, प्यारा सा, सुंदर सा एक ओपनिंग करेंगे। आप अपने पड़ोसियों को बुला लीजिएगा, आप अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिएगा, आप अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा और इस तरह से जो है ना हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे, एक बहुत अच्छा सा उद्घाटन करेंगे। बस आपको करना क्या है, उस दिन अपनी दुकान की जिस दिन ओपनिंग हो उस दिन अपना हेल्थ कार्ड जो है इसका हलवा बनवा दीजिएगा। इसका हलवा बनवा के फिर हमारे जो रॉयल्टी अचीवर हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और इस अपनी दुकान का उद्घाटन करें। तो अब यहाँ पे अपनी दुकान जो है उसका उद्घाटन अपने इमीडिएट रॉयल्टी अचीवर से करवाइए अच्छे से। वहाँ पे जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग वहाँ पे अपनी दुकान के उद्घाटन पे बिजनेस के बजाय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, इनसे क्या हासिल हो सकता है, इनके क्या चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे खड़ा करके पूछें कि किसी को कोई अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो आएँ, बताएं, लोगों को शेयर करें। तो जब पड़ोसी बता रहा होगा कि इस प्रोडक्ट से मुझे ये फ़ायदा हुआ, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग ये जो बात जो है उनका सामान खरीदना शुरू कर देंगे। और इस तरीके से अपनी दुकान की जो सेल है वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक ले जाई जा सकती है और एक आदमी के घर का राशन जो है वो बिल्कुल फ्री हो सकता है, वो आदमी मोमेंटम में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज के बिजनेस को चेक कीजिए साहब, न्यूट्री चार्ज के बिजनेस को चेक कीजिए कि पिछले 3-4-6 महीने के अंदर कौन कौन लोग हैं जो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जो लोग भी न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अब चेक कीजिए कि इस महीने अगर कोई कंपनी की तरफ से, हर महीने देखिए कोई ना कोई कंपनी की तरफ से ऑफर्स आते रहते हैं, क्या ये व्यक्ति किसी ऑफर में शामिल होने के योग्य है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम अभी 3,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर एक न्यूट्री चार्ज की तरफ से ऑफर चल रहा है। आप चेक कीजिए कहीं किसी का 1,000-1,500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ पड़ा हो न्यूट्री चार्ज से। आप उनको बताएं कि आप न्यूट्री चार्ज के रेगुलर यूज़र हैं। अगर आप 1,500 बिजनेस वॉल्यूम का और ख़रीद लेते हैं तो आप इस ऑफ़र में हो सकता है आपकी भी जो है ना किस्मत चमक जाए, आपको भी गाड़ी मिल जाए। इसमें आप खरीदना ही है, आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो हमारी कंपनी की तरफ से प्रमोशनल ऑफर्स आते रहते हैं। गुड डॉट का ऑफ़र आया हुआ है, गुड डॉट का आप ऑफ़र चेक कीजिए। हरित संजीवनी का ऑफ़र आया हुआ है, हरित संजीवनी के ऊपर आप जानकारी दें। कोई आदमी हो सकता है कि वो गार्डन गोल्ड को वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि अगर मैं 5 खरीद लूँगा तो 6ठा मुझे फ्री मिलने वाला है, 10 खरीद लूँगा तो 2 मुझे फ्री मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमें शेयर करनी होगी, चेक करना पड़ेगा। ये बिजनेसमैन की तरह से हम काम करेंगे तो बिजनेस में उछाल आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी दुकान की
अब अपनी दुकानें किन किन की खुलवानी है। वो जो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो यूज़र हैं, बढ़िया यूज़र हैं, अब उन अपनी दुकान के लोगों की लिस्ट बना लें। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं पॉइंट का नंबर भूल गया कौन सा चल रहा था। अपनी दुकानों की संख्या तय कर ले कि इस महीने मुझे कितनी अपनी दुकानें खुलवानी है। 2 खुलवानी है, 5 खुलवानी है, 10 खुलवानी है, 15 खुलवानी है, 20 खुलवानी है, 50 खुलवानी है, 100 खुलवानी है, 200 खुलवानी, कितनी। अब अपनी दुकान तो सबको अच्छी लगती है, सब चाहते हैं कि मेरी टीम में हर आदमी जो है अपनी दुकान खोल ले, लेकिन वो कितनी, इस महीने हम कितनी अपनी दुकानें खुलवाएंगे ये पता ही नहीं है। तो खुलने वाली भी बस वही परमात्मा की कृपा हो गई, किसी को सद्बुद्धि आ गई तो 2-4 लोग खोल लेंगे, बाकी तो बैठे रह जाएंगे। और कुछ लीडर्स अगर आपकी टीम में वो खोल लेंगे। सर, लीडर्स की वजह से ये बिजनेस नहीं बढ़ता है, ये बिजनेस बढ़ता है आम लोगों की वजह से। लीडर्स जो है, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग लीडर कहलाते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब आम आदमी इस बिज़नेस के अंदर यूज़र के तौर पे अच्छे से परफॉर्म करता है तो आपका बिज़नेस न केवल बढ़ता रहता है, वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहता है। यूज़र्स आर आवर बेस्ट एसेट्स। तो यूज़र्स के ऊपर चेक कीजिए कि किस किस की अपनी दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। 2 खुलवाएंगे, 5 खुलवाएंगे, इस महीने की क्लोजिंग के होते होते आपका क्या लक्ष्य है, आपने क्या तय किया है कि कितनी अपनी दुकानें खुलने वाली हैं आपके डाउनलाइन के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम बात करते हैं, डेली टुकड़ों में बांट ले अपने टारगेट को, टुकड़ों में बांट ले। एलिफेंट बाइट के ऊपर हमने ट्रेनिंग की थी। एलिफेंट, मान लीजिए आपको हाथी खाना है तो पूरा का पूरा हाथी, वो चीनी का हाथी है, चीनी का जो शुगर होती है, बड़ा मीठा है, उस हाथी को आप खाना चाहते हैं, लेकिन वो हाथी का साइज़ बड़ा है, आपको डर लगेगा कि मैं नहीं खा पाऊंगा, आपको डर लगेगा कि इस महीने जो है मुझे रॉयल्टी अचीव करनी है 4,65,000 का, और उसमें 20% ऐड करके चलना है, 5.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो आपको डर लगेगा, आपको लग सकता है कि यार इतना बड़ा टारगेट पता नहीं कैसे होगा। उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। उसी हाथी को यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो उस हाथी को खाया जा सकता है, वो एक न एक दिन मतलब आप कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक इसी प्रकार से अपने टारगेट को टुकड़ों में बांट लीजिए, उसको डेली के हिसाब से बांट लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो भी साथी इस महीने रॉयल्टी करना चाहते हैं वो अपनी रॉयल्टी को 30 दिन के अंदर भाग दे लीजिए। अब आपका जो बिजनेस है वो हर रोज़ जो है ये तय करें कि हर रोज़ मुझे 20,000 बीवी बढ़ाना है। 20,000 बीवी, 20,000 गुना में 30 को करेंगे तो ये 6 लाख का बिजनेस हो जाएगा। इस तरीके से आप डेली के डेली 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पे काम करें। अगर आपने टारगेट लिया है 1 लाख का, तो आपको जो है रोज़ाना जो है लगभग 4,000 या 3,000, यस 3,3200 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर रोजाना काम करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम टुकड़ों में बांट लेंगे तो रोजाना का लक्ष्य रोजाना हमारे पास है। उस रोजाना के लक्ष्य के लिए फिर आपके पास योजनाएं होंगी, आप उस पर काम कर पाएंगे। किसी की अपनी दुकान खुलाएंगे, किसी को यूज़र को फ़ोन करेंगे, कैसे न कैसे करके आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको हर रोज़ काम करना ही पड़े। आप हर रोज़ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे जाके जब हम सोचते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम अभी 1 लाख है, इसको 4 लाख पे कैसे लेके जाए, फिर वहाँ पे लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती है साहब, लोग परेशान हो जाते हैं। धक्के से बिजनेस वॉल्यूम ना कटवाएं, किसी आदमी को धक्के से रॉयल्टी अचीवर ना बनाएं, उसको बिजनेस पे ध्यान देने दे, बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान देने दे, और ध्यान दे शुरू से, डे 1 से ध्यान दे। आपको टुकड़ों के अंदर काम करना है। अगर आप अपने लक्ष्य को हर रोज़ हासिल नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है फिर इस बात की उम्मीद ना करें कि अब मेरी रॉयल्टी हो ही जाएगी, अब मेरा ये हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर अपने आप को और अपनी टीम को, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन को ज़्यादा तंग ना करें। आप जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, क्योंकि उस वक्त आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप जाके अचानक से सारी चीज़ें यूँ ही हो जाएं। आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप हर रोज़ काम करेंगे तो टारगेट्स पूरे होंगे। हर रोज़ आप लक्ष्य, हर रोज़ का आपके पास सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आज इतना
कितना बिजनेस वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ेगा। आपके सामने लिस्ट है ना साहब, उस लिस्ट में से फ़ोन कीजिए, 1 से बात नहीं बनती, 2 से बात कीजिए, 4 से बात कीजिए, 6 से बात कीजिए, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 20 से, 30 से, 50 से, सैकड़ों लोगों से बात कीजिए। लेकिन हर रोज़ जो है आपको रॉयल्टी करनी, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। ये आपको ही फ़ोन कॉल करना है, इसके भरोसे ना बैठें कि इस काम को ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे कर लेगा। भाई साहब रॉयल्टी हमें चाहिए, और रॉयल्टी कोई यूं ही नहीं आती है, रॉयल्टी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको हल्के में ना लें। रॉयल्टी इस दुनिया का 8वां अजूबा है। रॉयल्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है उस राइटर को जो पूरी ज़िंदगी किताब लिखता है, और एक किताब चले या ना चले कोई गारंटी नहीं है। घंटों तक, सालों तक रियाज करना पड़ता है एक सिंगर को रॉयल्टी हासिल करने के लिए। साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तब जाके कोई ढंग का आविष्कार होता है जिसकी रॉयल्टी मिलती है। और हम क्या चाहते हैं, यूं ही रॉयल्टी मिल जाए। हम हर रोज़ जो है बस थोड़ा सा काम करें, महीने के 5 दिन काम करें और रॉयल्टी अचीवर हो जाए। इस तरीके से इस तरीके से रॉयल्टी नहीं आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से रॉयल्टी अगर ले भी आए तो वो टिकने वाली नहीं है। लोगों की रॉयल्टी इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि वो सिस्टमाइज तरीके से काम नहीं करते, हर रोज़ अपने टारगेट्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब ये लास्ट है मेरी तरफ से, इसमें जो आप टुकड़ों के अंदर आपको टारगेट को बांटना है, उसमें आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप हैं, आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 आप यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम करते 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 सबसे पहले क्या चेक करना है, 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आप आगे जाना चाहते हैं। मैं रॉयल्टी का एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट मंथ जो है एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 क्लोज हुआ था। आप हर महीने ये चेक करें कि लास्ट डेप्थ के अंदर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किसका क्लोज हुआ है। महीने की 30 तारीख को, 31 तारीख को जो क्लोजिंग हुई है वहाँ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किसका क्लोज हुआ है। अब अगले महीने के, पूरे महीने की आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये जो 5,000 है ये 20,000 पे कैसे जाएगा, यहाँ पे ये आदमी का बिगिनर कैसे क्वालिफाई होगा। आप चेक करें कि ये जो 5 वाला है इसका 20,000 करवाना है। आपका प्राइम फंक्शन ये है, पूरे महीने काम कीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों की न्यू ज्वाइनिंग्स के द्वारा हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक आदमी है जो नॉन एक्टिव है, उससे बात की जा सकती है, उसको रेगुलर यूज़र बनाया जा सकता है, कोई अपनी दुकान खुलवाई जा सकती है। और यहाँ पे कुछ साथी हैं, उनकी लिस्ट के माध्यम से आप लोगों से मिल सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं। और ये 5 जो है हर महीने, कुछ साथी जो है बड़ा अजीब हरकत करते हैं साहब, मुझे अजीब लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ये 2-4 महीने होते हैं ना, जैसे सितंबर मंथ है, मार्च मंथ है, दिसंबर है, जून है, बस इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर जो है ना यहाँ डेप्थ पे ध्यान देते हैं और इस 5 को 20 लेके जाने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तरीके से क्या काम चल जाएगा? इस तरीके से कभी भी रॉयल्टी मेंटेन नहीं होने वाली है। हमें ये काम हर महीने करना है। हर महीने जो आदमी डेप्थ में है, 4-5 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम है, उसके ऊपर ध्यान देना है। होम मीटिंग्स करें, वहाँ पे नई ज्वाइनिंग्स लगा सकते हैं, नए लीडर्स के साथ बात कर सकते हैं। हर महीने इस 5 को 20 लेके जाए। आप टॉप अचीवर बनना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। आप रॉयल्टी जल्दी से चाहते हैं, ये काम करना पड़ेगा। आप टेक्निकल बनना चाहते हैं, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल 4-4, 3-3 महीने के अंतराल पे अगर हम काम करेंगे तो ये काम नहीं बनने वाला। हर महीने डेप्थ में आप वर्किंग करें, वहाँ पे जाके लोगों से मिलें, उस टीम से बात करें। एक नया आदमी जब यहाँ होता है ना साहब, उसके पास हॉट लिस्ट होती है। नए आदमी के पास हॉट लिस्ट होती है, बस ज़रूरत है कि हम उसके साथ जाके काम करें। कई बार हमें शर्म आती है कि मैं यहाँ से जाके यहाँ काम करूँगा तो ये क्या करेंगे। भाई साहब, ये जो करेंगे इनको करने दो, आप अपना काम करें। आपको आगे बढ़ना है, आपको रॉयल्टी चाहिए, आपको इनकम चाहिए, आपको लीडर बनना है, आपको आगे बढ़ना है,
तो ये काम आप करें जाके। ये काम का उम्मीद ना करें, भरोसा ना करें कि इस काम को करने की जिम्मेवारी तो जो ये 5,000 है ना, मैं तो जाऊंगा, एक कप चाय पीऊंगा, उसको ज्ञान बांटूंगा, ऐसे करो वैसे करो, लिस्ट बनाओ, ये करो, और फिर इसको बोल दूंगा इसको फॉलो अप करें। भाई साहब ये काम हमें करना होगा। जो आदमी चाहता है कि मैं अचीवर बनूं, ये काम उसे करना होगा। ये भरोसे में ना बैठे कि ये वाले कर लेंगे और मेरी रॉयल्टी आ जाएगी। हमेशा यहाँ जो आदमी है जो अपनी पिन को चेंज करना चाहता है, उस आदमी को जो है यहाँ जाके डेप्थ में काम करना ही होगा। अगर आप करेंगे तो इनकम आएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो परमात्मा जो है जो देगा वो दे देगा। भाई साहब फिर चिंता मत करना कि क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,000 का 20,000 पे हर महीने काम करना है। फिर यहाँ पे जो आदमी का लास्ट मंथ 20 हुआ था, उसको 40 के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इसकी प्लानिंग कीजिए। फिर यहाँ जो है एक आदमी को ढूंढिए जिसका 70,000 हो सकता है। फिर यहाँ पे 1,15,000, फिर यहाँ पे 1,70,000, फिर यहाँ पे 2,60,000 और फिर यहाँ पे 3.5 लाख। इसी तरह से यहाँ पे भी 20,000, फिर यहाँ पे 40 किसका हो सकता है, यहाँ पे 70 वाला किसका हो सकता है, फिर यहाँ पे 1,15 किसका हो सकता है, यहाँ पे 1,70,000 किसका हो सकता है, फिर यहाँ पे 2,60,000 किसका हो सकता है, फिर यहाँ पे 3,50,000 किसका हो सकता है। ये चीज़ें आपको हर महीने तय करनी है और फिर इन लोगों के साथ बैठ के इनकी प्लानिंग कीजिए कि इनके ये लेवल कैसे हासिल होंगे, किस प्रकार से ये लोग अपने लेवल्स को हासिल कर सकते हैं। टुकड़ों में बांट दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर महीने कोई ना कोई छोटा मोटा लक्ष्य देकर इनसे काम करवाया जा सकता है। यहाँ पे हर महीने ऐसे यूज़र हैं जिन लोगों का कोई 5,000 बीवी कर सकता है, कोई 10,000 की कैपेसिटी रखता है, कोई 15,000 की, कोई अपनी दुकान खोल सकता है। ऐसे आपको कम से कम भी यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर से कम भी हर महीने 50 लोग छांटने होंगे। 50 लोग छांट के उनके साथ थोड़ा वर्किंग करनी होगी। कुछ ऐसे लोग जिनके कुछ बड़े टारगेट्स हैं, कोई ईगल बनना चाहते हैं, कोई रेगुलर यूज़र रहना चाहते हैं, कोई अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। और ये सारा का सारा डिज़ाइन महीने की 1 तारीख को कंप्लीट करें मेरे दोस्त। 1 तारीख को यदि आपने ये सारा डिज़ाइन तैयार कर लिया, फिर आप जैसे जैसे इन लीडर्स से मिलेंगे, इन लोगों के टारगेट्स को सेट करवाएं बैठ के। ये 1,15 कैसे इसका 1,15 हो सकता है, आप इसको बताएं कि चलिए हम लोग मिल के यहाँ पे पहले तो सबसे पहले इन सब लोगों को यहाँ पे इन लोगों को कतई ये ना बताएं कि यहाँ पे जो 20,000 है इसको तो मैं करने वाला हूँ। बस आप अपना जो है अपना ध्यान रखिए, आप अपने बी लेग में काम कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से लोगों की ज़िंदगी हमें तबाह नहीं करनी है। हर उस व्यक्ति को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, हर उस व्यक्ति से जब आप बात करें तो एक ही बात करें कि हम लोग मिलकर सबसे पहले तो यहाँ जो डेप्थ है, इस डेप्थ के अंदर इस भाई साहब का 5,000 बीवी था, इसको हम सब लोग मिलकर 20,000 पे लेके जाएंगे। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपने लिस्ट में से आप डाउन में कुछ नए लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। मैं भी कुछ इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैं भी ज्वाइनिंग्स करवा रहा हूँ और हम सब लोग मिलकर इस आदमी को, कुछ मीटिंग्स मैं करता हूँ, कुछ मीटिंग्स आप करके आना, कुछ मीटिंग्स आप, कुछ मीटिंग्स आप, कुछ मीटिंग्स आप, और ये 6-7 लोग मिलकर जब यहाँ नए जुड़ने वाले व्यक्तियों के साथ काम करेंगे तो इस 5,000 को 20,000 होने से रोक कौन लेगा भाई साहब, ये होके रहेगा। और फिर यहाँ पे इन लोगों के साथ ये अपनी अपनी टीम में भी काम कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स में भी काम कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा टाइम इन सब लोगों के साथ में शेयर करते रहे और ये बिजनेस यूँ बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। भाई साहब ये बिजनेस इतना आसान है, बस हम इसको पेपर के ऊपर नहीं करते हैं, हम लोग दिमाग पे ज़्यादा करते हैं और सोचते रहते हैं कैसे होगा कैसे होगा। ये जो पॉइंट्स है, ये इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इनको सेट कीजिएगा। और नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा काम क्या है। इसके बाद डेली बिजनेस वॉल्यूम को चेक कीजिए। डेली साहब डेली बिजनेस वॉल्यूम पर ध्यान दें। हर रोज शाम को बिजनेस वॉल्यूम पे ध्यान दें कि किसका कितना एक्सटेंड हुआ है। जो आपने 6-7 लोग इधर छांटे हैं, 6-7 लोग इधर छांटे हैं, उनका एक रजिस्टर लगाएं सर। रजिस्टर लगाकर उसमें डाटा फीड करें।
रजिस्टर लगाएं यहाँ जो लोग थे कि इसका आज कितना हुआ, आज कितना हुआ, आज कितना हुआ, डेली बेसिस पे, और फिर उसी हिसाब से इनसे, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी हर रोज़ जो है इनके साथ काम करना है। आपको पता ही नहीं कि कौन कितना काम कर रहा है, पता होगा तो उसके साथ वैसी वैसी प्लानिंग दे पाएंगे, उसके साथ साथ वैसी वैसी बातचीत कर पाएंगे। न केवल खुद का बिजनेस वॉल्यूम चेक करें, अपने जो डाउनलाइन के अंदर जितने भी लोग हैं सबका चेक करें, फिर उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, बार बार उनको नई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, नए तरीके उनको बताएं कि किस तरीके से ये काम हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज़ मैं इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह से हम करेंगे। टीसीजी भी इस बात को बहुत कहते हैं कि लिखने की आदत डालें, लिखने की आदत डालेंगे तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में जो है मैं आपको एक और फाइनल सूत्र देना चाहता हूँ। वो सूत्र ये है कि इस काम को खुद अंजाम दें, खुद अंजाम तक पहुँचाएं, इस काम को खुद अंजाम तक पहुंचाएं। ये भरोसे में ना बैठे कि ये मैंने प्लानिंग करके दे दी, अब ये लोग काम कर लेंगे और मेरी रॉयल्टी आ जाएगी। इस काम को खुद अपने दम पर काम करना है, हर रोज़ अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है, लोगों की मदद करनी है, हर रोज़ डेप्थ के अंदर जाके कुछ न कुछ काम करना है, कुछ न कुछ मीटिंग्स करनी है, सब चीज़ों को खुद ही चेक करना है। अब खुद ही मरना है, खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है। पंडित जी की वो टेप बहुत बहुत शानदार है। अब खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है। अगर हम सब कुछ खुद ही करेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ऊपर वाला कर दे, नीचे वाला कर दे, तो माय डियर फ्रेंड्स काफ़ी सारी चैलेंजेज आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं? यस, सब लोग चाहते हैं। तो टेक्निकल अचीवर बनने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टेप है मिस्टर मुकेश कोठारी जी की, टेक्निकल अब हाथ में, TAHMB लोग इसको कहते हैं, टेक्निकल आप हाथ में। मुकेश कोठारी जो इस बिज़नेस के धुरंधर हैं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि ये बिज़नेस चलता कैसे है, टेक्निकल अचीवर बनते कैसे हैं, इस टेप को कोशिश करें कि बार बार सुने। जब तक टेक्निकल अचीवर नहीं हो जाते इस टेप को सुनते रहें। ये आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, टेक्निकल अब हाथ में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। बातचीत थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन ये लंबी बातचीत आपके बिज़नेस की, मुझे लगता है कि सारी की सारी समस्याओं को हल कर देगी। बिजनेस में ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं, आपकी टीम हमेशा बेहतर तरीके से काम करती रहेगी, आप खुद काम करते रहेंगे। इस आज के पर्टिकुलर एपिसोड को महीने की 1 तारीख को ज़रूर देख लीजिए कीजिए। ज़रूर अगर आप महीने की हर 1 तारीख को इसको देख लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका बिज़नेस हर महीने बढ़ता रहेगा, हर महीने आप नए मुकाम को हासिल करते रहेंगे। और जो सपना हम लोग देखते हैं कि RCM बिज़नेस न केवल हिंदुस्तान में नंबर 1 हो, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 हो, उस नंबर 1 मिशन के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी से अपनी पिनों को चेंज करें, जल्दी जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल बने, एमरल्ड बने, डायमंड बने, और हम लोग बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं रिजल्ट्स को देखकर आते हैं और धीरे धीरे करके ये बिज़नेस जो है सोशल रिकॉग्निशन हासिल करता चला जा रहा है, सामाजिक मान्यता इसको मिल रही है। और हम इस अभियान के अंदर आपके साथ हैं, आप सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर्टिकुलर आज के बातचीत को, एपिसोड को जो है आप हर जगह प्लीज़, मेरा निवेदन है, शेयर कीजिए। बहुत से साथी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन सही तरीका ना पता होने की वजह से मेहनत ज़्यादा हो रही है लेकिन रिज़ल्ट उतने बड़े नहीं आ पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर इस प्लानिंग को, इस तरीके को एक बार समझे, जाने, और अच्छा लगे तो इसके ऊपर काम करें। इस तरीके से काम करके आपसे मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर इस एपिसोड को हर व्यक्ति को न केवल शेयर करें, उसको बताएं उसको कि प्लीज़ जो है 38 मिनट 40 मिनट अगर आप लगाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बचने वाला है। आपको वो चीज़ हासिल हो सकती है जिस चीज़ को हासिल करने में हो सकता है आपको 1 साल 2 साल लग जाए, तो आप 1-2 साल 3 साल का अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो आज की 40 मिनट ज़रूर लगाइएगा। फ़ोन कॉल कर करके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये वीडियो के लिए प्रेरित करें, दिखाएं उन लोगों को, हो सके तो टीम को इकट्ठा करके बैठ के ग्रुप में बैठ के देखें, दिखाएं, शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने कभी किसी वीडियो के लिए ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये आज की बातचीत बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। बहुत सारे घरों के चूल्हे जो है जल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में रॉयल्टी आ सकती है, बहुत सारे लोग जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को जो है परिणाम मिल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, बात कीजिए, फ़ोन कॉल कीजिए, लेकिन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी विषय है जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को जानना ही चाहिए। तो आज की बातचीत के लिए थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई बातचीत के साथ। थैंक यू सर।